अगर चौधरी की भूख है, अगर नेतागिरी की भूख है, तो मैं आपको हरियाणा की सैकड़ों खापे ऐसी बता सकूं, दो प्रधान चौधरी बने बैठे हैं। जो विधानसभा में खड़ा होकर कहता कि रड़क पाड़ देंगे रड़क। हमारा बड़ा गोत उस दिन की था जिस दिन सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड के बीच में से पुलिस उसको खींच कर अंदर ले गई थी। जिस टाइम हम युद्ध के मुंह आने पे हैं, हमारे देश की बात है, युद्ध तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन किसान कौम के साथ ये तानाशाही सरकार जो रवैया बरत रही है, अरे बड़ा होया तो क्या होया जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लगे थी दूर। मेरे नू नहीं समझ मारी उलाने दे शुरुआत करूँ सराहना दे करूँ, लेकिन शुरुआत सराहना से होनी चाहिए। जिंदगी में गम और खुशी इकट्ठी चले हैं। खुशी की बात तो ये कि अपने जीवन में पहली बार अपने पुनिया परिवार के बीच में बैठा हूँ, और गम की बात यह है कि आज का अनुभव मेरा अच्छा कौन रहा। लेकिन कोई बात नहीं, वह घर की बात है, गलत तो नहीं, अपने घर की बात है। मैं एक बात कहूँ, जब गांव में किसी परिवार में को मौत हो जाए, तेरा मिती तो उधार भी नहीं मांगा करते, और बाजा बाजा जब पंचायती मानस हो दुनियादारी के हिसाब किताब न समझता हो ना, तो साल 6 महीने टोकन नहीं जावे। जिस टाइम हम युद्ध के मुंह आने पे हैं, हमारे देश की बात है, युद्ध तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन किसान कौम के साथ ये तानाशाही सरकार जो रवैया बरत रही है, हमारा परिवार इकट्ठा होया, हमें ये अन्यथा बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि पुनिया गोत 4,500 गोतों में सबसे बड़ा है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अरे बड़ा होया तो क्या होया जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लगे थी दूर। बड़े होने की कोई बोर बात नहीं है भाई। हम बात करनी चाहिए थी हमारे भाई मंदी पुनिया की। हमारा बड़ा गोत उस दिन की था जिस दिन सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड के बीच में से पुलिस उसको खींच कर अंदर ले गई थी, क्योंकि वो इस सरकार का, इस प्रशासन के कच्चे चिट्ठे खोलने वाला था। हमें बात करनी चाहिए थी तो राजस्थान के हमारे भाई उस बलवान पुनिया की, जो विधानसभा में खड़ा होकर कहता कि रड़क पाड़ देंगे रड़क। सुना होगा ना आपने। हमें उस बलवान पुनिया की बात करनी चाहिए। अगर हम ये बात कर सकते हो तो हम पुनिया वाली पैड़ी पाक का कदम बढ़ाए, ना तो टाल कर दो। अगर चौधरी की भूख है, अगर नेतागिरी की भूख है, तो मैं आपको हरियाणा की सैकड़ों खापे ऐसी बता सकूं, दो प्रधान चौधरी बने बैठे हैं। एक फलानी पार्टी नेता के उड़े पानी भरा है, दूसरा उड़ोका भरा है। हमारे गोद को न्यांती देखने के लिए मैं नहीं कहूंगा, हमने नीचा नहीं देखना। जहां भी पुनिया का जिक्र आवे, जैसे मनदीप पुनिया भाई जेल के अंदर गया ना, उसका हाथ यूं उठा हुआ था, फोटो यूं हाथ उठा हुआ था कि मैं डर नहीं रहा। और जब बाहर आया था ना, वो अंदर जाकर चुप थोड़ी बैठा, उसने अपने पैरा की पिंडिया पर रिपोर्टिंग करके लेकर आया है जो किसान जेल के अंदर डाल रखे हैं। और आज के दिन भी जब वो बोलता है तो दहाड़ता है। अगर आप पुनिया नाम लिख करके अपने पीछे अपना कहीं जिक्र करो, तो मैं आपसे बगावत की बात सुनना चाहूंगा। मैं इस सरकार के खिलाफ वो बात सुनना चाहूंगा। मेरे को एक बार एक साथी ने कह दिया था कि तू बलवान पुनिया की प्रशंसा इसलिए कर रहा है कि वो पुनिया गोत का है, तू भी पुनिया गोत का है। मैंने उसको एक बात बताई थी, मैं एक छोटे से गांव का सरपंच हूं। राजस्थान में भाजपा का अध्यक्ष सतीश भी हमारा गोती है पुनिया। और जिस टाइम यहाँ पे चुनाव हुए थे, मेरे घर में भी आया था कि वह मकडोली में कुछ वोटा का सारा भाजपा का लगवा देगा, लेकिन ना मैंने कदे जिक्र करा, ना मैंने कदे लोभ करा, ना मैंने कदे न्यू सोची अगर हमारा गोती भाई है 58-54 का सारा लग जाएगा, उधर फोन कर दूं, हरियाणा में खट्टर साहब जरा फोन करवा दूं। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि पूरे 5 साल हमारे को हो गए,
इस खट्टर सरकार के खिलाफ रोहतक शहर में मनीष ग्रोवर की दादागिरी चलती है। आज के दिन हमारा सारा जटोड़ उसके नीचे झुका हुआ है। अकेला सरपंच हूं, आज तक एक ब्लैंक पर्ची भी मनीष ग्रोवर के पास नहीं गई। हमें अपने स्वाभिमान को सबसे पहले रखना होगा। एक बात आप देखो, मेरा 6-7 साल पहले की बात याद है। 6-7 दिन बारिश की झड़ी लगी, गामा में सारे मकान टपकन लगे थे। लोग अपने पन्नी तिरपाल जो छत पर डालने के लिए, क्योंकि लेंटर भी टपकन लगे थे। जब उन्हें जरूरत पड़ी, जब मार्केट में गए तिरपाल लेने के लिए, पन्नी लेने के लिए गए, जो 100 रुपए की पन्नी थी 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए की चेपी। अब जब कोरोना में यू कोरोना का संक्रमण आया, जो मास्क 54 का अब तैयार हुए हैं, वो मास्क 40-40 रुपये में चेपा। वो लोग जो देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, वो यहां राज कर रहे हैं। और जो किसान जिसने पूरे 1 साल लॉकडाउन में सबका पेट भरा, सबके लिए पालक, अनाज, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, दूध सब कुछ मुहैया करवाया, उसने कदे किसी से महंगे भाव में कोई चीज बेची? अगर गांव में किसान के घर में कोई शहर ही चला जाएगा कि मेरे परिवार में किसी का कैंसर है, गां का दूध चाहिए है, मैं दावे के साथ कहूं इस धरती का किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का किसान गां का दूध बीमार के लिए बेचेगा नहीं। वो कहेगा कि 6 दिन लेके जा, 7 दिन लेके जा, बीमार के लिए दूध लेके जा, तो फ्री में लेके जा। ये किसान का परिवार है। जो अपने शहर में रहने वाले जहां नौकरी करता है, उनके लिए बथुआ, पालक, लस्सी डोली में ले जाकर पहुंचाता है। उस किसान परिवारों के साथ जो जाति ये काली सरकार करना चाह रही है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर आप पुण्य हो, आप में दम है, आप अकेले प्रधान हो, आपने किसी प्रधान की जरूरत नहीं है। और इस परिवार को निभा सको, चलाओ तो एकजुटता की बात करो, नहीं तो यहां ऐसा काला राज है कि जैसे भाई ने जिक्र करा था ग्रेटा थनबर्ग का, कमला हैरिस की भतीजी हैं, उनने ट्वीट किया। एक अमेरिका की बहुत बड़ी सिंगर है रिहाना, उसने ट्वीट करा, जितने भी बॉलीवुड के पट बीजने हैं ना, ये सितारे सारे एकदम झुमड़ पड़े। ने बोला ये हमारा आंतरिक मामला है। कही ना सब ने, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, फलाना सब क्यों कूद पड़ा? मैं उन तक को पूछो जाके न, आज यू भारत का आंतरिक मामला हो गया। यू भारत का उस दिन आंतरिक मामला नहीं था जिस दिन खट्टर और जेपी दलाल हुए थे। अकिन किसानों को फंडिंग चीन और पाकिस्तान तो हुए है को पूछने वाला उनसे। ये बात कौन पूछेगा? ये बातें हमारी खापों ने, हमारे गोद की सरदारी ने पूछना चाहिए। इस सरदारी को आगे बढ़ाओ। और एक शिकायत एक पुराना मैं अपने आप से भी, आप सब से भी है कि जिस दिन हमारा भाई मनदीप पकड़ा गया, उस दिन हमारा चिरमराट होना चाहिए था। सब तो बड़ा गोद तो है, लेकिन प्रेजेंटेशन के है जीरो। मैं निवेदन करूंगा इन भाइयों ने जिनने एक शुरुआत करी है, कोई बन लो प्रधान। अगर थारे में दम होगा तो थारी प्रधानी चमकेगी ना, तो हमने प्रधाना ठोकर लगती देखी है। और निवेदन इस बात का है कि जो हमारे पंजाब से, हरियाणा से और राजस्थान से भी जो हमारे भाई हैं, जो गांव हैं, उनको सबको एकजुट करो, एक पुस्तिका तैयार करो, सबके नंबर, सबके गांव, हमारा संपर्क आपस में बढ़े, सब तक मैसेज पहुंचाने की सुविधा हो। जितने आज यहाँ पे शामिल हुए हैं, सबके नंबर हमारे पास हो, उनसे संपर्क बनाकर हमारे नजदीक अगर टिकरी बॉर्डर है तो टिकरी, सिंगू बॉर्डर है तो सिंगू बॉर्डर, वहां पे पुनिया खाप की हाजिरी होनी चाहिए। वहां पे बहुत बड़ा बैनर टंगा होना चाहिए, और अकेला बैनर नहीं, उस बैनर में हमारी हाजिरी हो। जितने भी हरियाणा के गांव हैं, फोन कर करके भाई जब भी जावे तो इब्बी भी हैं, ये ना मानने की जाते को नहीं, हमारे गांव तो हर रोज ट्रैक्टर जावे हैं। लेकिन जब हम टिकरी बॉर्डर पे जावा तो यूं नहीं कि भाई हम अपने अपने गांव की जो हमारा वहां पे खड़े हैं वहां से वापिस ना आवे। जो हमारे पुनिया खाप का, पुनिया गोद का जहाँ पे बैनर है, जहाँ ठिकाना है, हम वहाँ एक बार हाजिरी जरूर लगा के आवे। जब हमारी मजबूती दिखेगी। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बात जरूर ये कहना चाहूँगा,
कि जिनको खालिस्तानी आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और भी बहुत सारे नाम इन्होंने इजाद कर रखे हैं। इन्होंने इस हमारे को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। एकजुट हमने होना पड़ेगा। सभी अपने आज का मैसेज इतना तगड़ा, इतना जबरदस्त जाना चाहिए कि पुनिया खाप इकट्ठी हुई है और पुनिया खाप ने ये दावा किया है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात उनके साथ खड़े हैं, एक कदम भी पीछे नहीं है। हमारा मैसेज दूर तक जाना चाहिए। आपका छोटा सा बेटा हूँ, कोई गलती होगी, घर की बात है, घरा राख लियो, एक कान ले जाकर कान पकड़ के खींच लियो, लेकिन बुरा ना मानियो। तो उम्मीद यह है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।